जय हिंद साथियों, ये है मार्को स्टीम। रोज रोज एक लेसन का रिवीजन करते हैं। रोज एक पार्ट का रिवीजन हम लोग पर डे करते हैं, यानी कि 15 दिन में 15 चैप्टर का खत्म बायोलॉजी। चलो, जय प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़े बनो। जय प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़े के बाद दोनों ओकरे बारे में एक क्वेश्चन चार्ट जाएगा बा। जय प्रौद्योगिकी हो का बताओ जल्दी। जय प्रौद्योगिकी हो का यानी कि विज्ञान की वजह का जैविक प्रणालियों का उपयोग करके मानव उपयोगी उत्पाद तैयार करता है। यानी कोई ऐसे मानव जन बा उपयोगी उत्पाद पदार्थ का उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहलाते हैं। क्या कर रहा है में जैविक प्रणालियों का उपयोग करके, यानी कि जैविक प्रणालियों का उपयोग मतलब क्या, जैसे एगो प्रतिजैविक औषधि हो पहिल का। प्रतिजैविक औषधि के इंग्लिश में क्या कह जाला? एंटीबायोटिक ड्रग्स। क्या कह जाला? एंटीबायोटिक ड्रग्स। पहला प्रतिजैविक कौन रहे? पेनिसिलिन रहे। एकर खोज के कइले बा फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कब कइले बड़े? 1928। कब कइले बड़े? सबसे पहला जैविक प्रतिजैविक के कौन रहे? पेनिसिलिन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कइले बड़े। प्रतिजैविक के मतलब का भाई? एकर उपयोग काहे के देला? जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ भी कुछ होता है, यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग के उपचार में कहा जाला एंटीबायोटिक के काहे के कहा जाला? ए सांझी के याद ना कहा जाला, सांझी का रिवीजन करो, सांझ में याद कर जाता, शाम में जातर घूमे क्लास का रिवीजन करो, मैथ के कर दे। चलो दूसरा का वो टीका। टीका के इंग्लिश में क्या कहा जाला? टीका के इंग्लिश में क्या कहा जाला? वैक्सीन। क्या कहा जाला? क्या कहा जाला? वैक्सीन। पूछ दी कि सबसे पहला टीका के खोज के कइले है? एडवर्ड जेनरल कइले। एडवर्ड जेनरल जो रहले इनका के टीकाकरण का जनक क्या कहा जाला? जेनरल के। सबसे पहला कौन टीका के खोज कइले रहे? चेचक के। कब कइले रहे? 1796। कब कइले रहे? कब कइले रहे? ई काहे के कइले रहे? चेचक के बचाव में कइले रहे। चलो अब पोलियो के टीका के खोज कब हो जाए? 1952 में। कब कइले रहे? के कइले रहे? जॉन साल का। एगो पोलियो के टीका हो गए, एगो पोलियो के सल को माने पोलियो के एथी हो गए ड्रॉप। एकर खोज कब हुआ है? 1962 में। 61-62 में। रेबीज के खोज के कइले है काहे खातिर? कब कइले? 1885 में। जब कांग्रेस का स्थापना कब रहे? 85 में। वही घड़ी 1885 में कुकुर पगलाई रहे सो रेबीज होत रहे, समझो इधर। तो वही घड़ी रेबीज के टीकाकरण खोज कर दिया कि कतनो कुकुर पगले हैं सो तो ठीक हो जाए। ओ बीसीजी का टीका काथी काथी में दिया जाला? टीबी में होई। पूछ दी कि टीबी के बचावे खातिर कौन किसी का टीका दिया जाला? बीसीजी का टीका दिया जाला। कब एकर खोज कइल बा? 1908। आय का से का के छोड़ दो। ओ बीसीजी का फुल फॉर्म का होई? बेसिलस कैलिबेंट गेरियम। क्या नाम हो? बीसीजी के ना बीसीजी यानी कि बीसीजी काथी में दिया जाला? टीबी यानी कि क्षय रोग में दिया जाता है।
पुष्टि की डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में कौन टीका दिया जाला? ना डीपीटी। पुष्टि की डिप्थीरिया में कौन टीका दिया जाए? काली खांसी में, टिटनेस में, सबके बचाव के डीपीटी। जहरीले सर्प 10 दिनों तक कौन टीका दिया जाए? एंटी वेनम। कौन? कोरोना वायरस से बचाव खातिर कौन अथी रहा है? कोविड-19। देखो टिटनेस में एगो हो गल डीपीटी, चाहे टिटनेस में एगो हो एटीएस, दोनों होला। टिटनो जहरीले कोरोना वायरस वैज्ञानिक खोजल रहे, कब खोजल रहे? 2020 में। किण्वन के मतलब क्या भइल? अभिक्रिया है जिसमें समझिए इथेनॉल बनावल है, एल्कोहल बनावल है। किण्वन का मतलब क्या भइल? अल्कोहल में मिला हो जाला ऑक्सीजन माइथेल बैक्टीरिया से अभिक्रिया का किण्वन प्राप्त होइला। किण्वन की क्रिया करे का हो? पढ़ल बड़ा बोले लगी रिजल्ट जटिल कार्बन जटिल कार्बनिक पदार्थ के 6H12O6 में देखो जीवाणु चाहे एंजाइम डाल के जैसे बताओ, जैसे दूध से दही बना, दूध में कौन अम्ल पावल जाला? दूध में लैक्टिक अम्ल का निर्माण। ठीक। हाँ। चटनी अचार में सिरका में कौन अम्ल का निर्माण करता है? एसिटिक अम्ल का। सड़े अनाज फल से कौन चीज का निर्माण कर जाला? इथेनॉल एल्कोहल का। अब पूछ दी कि इथेनॉल एल्कोहल से कौन चीज बनावल जाला? शराब बनाया जाता है। इथेनॉल एल्कोहल का सेवन करने से कौन चीज हमनी मनुष्य में होला? कौन होला? लीवर खराब होला। यकृत में कैंसर के खतरे बढ़ जाता है। हाँ ई हटे इथाइल अल्कोहल पियला से नो लीवर खराब होला, लीवर में कैंसर होला। लीवर में कैंसर होला। अब पूछी कि जहरीले शराब में कौन अल्कोहल पावल जाला? मिथाइल अल्कोहल। एकरा का पीने से क्या होला? इंसान के मृत्यु हो जाता है। पूछ दी कि अत्यधिक ठंडे प्रदेशों यानी कि वाहनों में पेट्रोल को जमने से रोक बचावे खातिर कौन चीज के? मिथाइल अल्कोहल के। अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली स्प्रिंट में कौ परसेंट? 10% मिथाइल अल्कोहल का मिलाया जाता है, जिसे मिथाइल स्प्रिंट कहते हैं। एगो जैव ईंधन होला। जैव ईंधन को होला? 3 गो। कगो? 3 गो। एगो बायोडीजल होला, एगो बायोगैस होला, एगो बायो इथेनॉल होला। क्या होला? बायोडीजल, बायोगैस और बायो इथेनॉल होता है। बायोडीजल के निर्माण कैसे होता है? सोयाबीन के बिया से, सोयाबीन के इत्यादि बीज से होला। रतन जोत और इस सोयाबीन के इत्यादि बिया से होला। और बायोगैस का निर्माण कैसे होला? बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या पावल जाला? मीथेन पावल जाला सर्वाधिक में। चलो बायो इथेनॉल एक निर्माण कैसे होला? बायो इथेनॉल से शर्करा अनाज से होता है, जिससे गन्ना वाना सब होला नो, जिससे एक और कौन चीज में इस्तेमाल कर जाला? पेट्रोल में मिला के ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर जाला, पेट्रोल में मिला के। जिससे अभी 20% इथेनॉल के मिलावल बता हूँ तू है हटे बायो इथेनॉल जो लिखेगा ईंधन के रूप में हमने क्या करें जा प्रयोग करें जा। अब उर्वरक काटे उर्वरक। चलो उर्वरक जोन बा ये हमनी के फसल के बढ़ावे में सहायक देता है। वह रासायनिक पदार्थ जो फसल को उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। खाद ना हो, खाद उर्वरक में दोनों में अंतर बा। चलो जैसे एगो जैविक उर्वरक होला, जैविक खाद होला, एगो हरी खाद होला, एगो जैविक कीटनाशी होला, एगो रासायनिक कीटनाशी होला। अब बताओ जैविक उर्वरक के क्या कहल जाला? जैसे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या ठीक है? उर्वरक के रूप में वे हटे जैविक उर्वरक।
अच्छा हाँ जैविक खाद में ओकरा में होला आ एकरा में जैविक उर्वरक में सूक्ष्म जीव के यानी कि छोटा छोटा जीव सूक्ष्म जीव के जिससे एकरा में राइजोबियम आ जाए कौन आ जाए राइजोबियम आ जाए एंजोला आ जाए कौन है जी राइजोबियम एंजोला ये दो को खाली याद कर लो कौन कौन जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है कौन राइजो जैविक खाद के क्या कैसे बनेला पेड़ पौधा तथा जानवरों के मल मूत्र एवं हड्डियों से तैयार किया जाता है कौन चीज जैविक खाद हरी खाद कैसे निर्माण कर जाला नाइट्रोजन का हरी खाद कैसे होला जितना भी हरियर पेड़ पौधे मतलब फल गिरे तो करके बैक्टीरिया खाते हैं उनमें जितना भी नाइट्रोजन लेकर करके मुक्त कर दी माटी में हां यानी कि नाइट्रोजन युक्त जो पत्ती बिया नो है नाइट्रोजन युक्त हरी पत्ती बिया उहे काथे के निर्माण करला हरी खाद के ठीक नो खाइना इसे नाइट्रोजन युक्त यानी कि नाइट्रोजन ओकरा में भरपूर मात्रा में होला और ये हरी पत्तियों से तैयार किया जाता है बैक्टीरिया की नाइट्रोजन पत्तियां का खा के नाइट्रोजन मुक्त कर ली वही हमें देता कि हरी खाद के कारण कैसे बनेला हरी खाद बनेला कैसे तो कैसे हरी पत्ती जोन बा नाइट्रोजन युक्त हरी पत्ती से तैयार किया जाता है पूछ दे कि नाइट्रोजन युक्त हरी पत्ती से कौन से तैयार कर जाता है हरी खाद और जैव कीटनाशी कौन जैव कीटनाशी कैसे कर जाला मच्छर के लार्वा के खा जाले कौन गंबूसिया मछली ओकरा से तैयार कर जाला जैव कीटनाशी जैव कीटनाशी के मतलब जानता का है जैव जब हमने की दवाई में मारे जानू हमने की दवाई नहीं मारेगा तो मतलब प्राकृतिक जैविक माने प्राकृतिक ना हो हमनी के गंबूसिया मछली का प्रयोग करके ओकरा मारे नहीं जा जैविक आइगो हमनी को फ्रीगो में अलग अलग नीचे होते बट खाई में तो फ्रीगो में जो है हमनी के रासायनिक कीटनाशी सुनो अब रासायनिक कीटनाशी मतलब क्या होए जो हमनी के रासायनिक कीटनाशी मार देली खाई में होई चलो ये बुझाइला जैविक उर्वरक का निर्माण बताओ खाली जैविक उर्वरक जैविक उर्वरक सूक्ष्म जीव से जो हमने के सूक्ष्म जीव का उपयोग करके हमने के बनाया जाए कौन सी जैविक उर्वरक और जैविक खाद किसे बनाया जाए पेड़ पौधा गाय के मल मूत्र और हड्डी हड्डी अब बताओ हरी खाद किसे बनाया जाए नाइट्रोजन युक्त बोला मुंह से कैसे तो जोर से बोला कैसे और जैव कीटनाशी कैसे बनाया जाए गंबूसिया मछली की खा के रासायनिक कीटनाशी कैसे होला जैसे डीडीटी थाइमेट अब खाद एवं उर्वरक में अंतर कौन चीज जैसे खाद में का अंतर बा उर्वरक में का अंतर है बताइए हो बताओ खाद जैसे माटी के पानी सूखे के क्षमता खत्म कर देला ना पानी के सोखे के क्षमता बनैले रहला के खाद और क्या करला पानी के क्षमता ओकरा में शुष्क रहला में गीला रहला नमी रहला प्राकृतिक कौन हो कृत्रिम का खाद कौन हो प्राकृतिक का और खाद का हो उर्वरक का हो रासायनिक हो कृत्रिम हो उत्पादन कम करेला कार्बनिक पदार्थ कोना में अधिक होला खाद में कोना में कम होला और कोना में अल्प मात्रा में खाद का अल्प मात्रा पोषक होता है अधिक मात्रा पोषक उर्वरक में प्रदूषण नहीं होता किस में खाद में उर्वरक में होला ठीक नो अब पराजीनी फसल क्या कहा जाला पराजीनी फसल किसको बोलते हैं पराजीनी फसल क्या कहा जाला जैसे कोनो बीज बाड़ी सो ओकरा ना कहा जाला ओकरा में और बढ़िया बढ़िया जेनेटिक बचपने में यूज कर दिया जी ओकरा के
उच्चतम फसल के रूप में विकास हो एकरा कंपनी के का लागेला बीटी लागेला बीटी जैसे में बीटी बीटी बैगन सबसे पहले पराजीनी फसल कौन हटे? टमाटर ह। ओकर बाद अब गेहूं चावल मक्का सब में आ गइल बा। इसमें फसल को क्या कहते हैं? जीएम क्रॉप कहते हैं। जीएम क्रॉप मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड। जब किसी फसल में अच्छे गुण वाले फसल बाहरी जीन को डालकर उत्तम नस्ल का फसल तैयार किया जाता है, तब ऐसे फसल को परजीनी फसल कहते हैं। जैसे बीटी कॉटन आ गई, बीटी बैगन आ गई, गोल्डन राइस आ गई। गोल्डन राइस जो बा नो विटामिन ए के प्रचुर मात्रा तो से गोल्डन राइस में विटामिन ए के प्रचुर हाँ गोल्ड हाँ ये बा। चलो परजीनी फसल जौन परजीनी फसल बा तैयार करने में कौन जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? परजीनी फसल को तैयार करने में कौन जीवाणु का निर्माण किया जाता है? और कौन है? बेसिलस थुरिन जीएसिस। कौन? बेसिलस थुरिनजिएसिस। कौन होते हैं? बेसिलस थुरी क्या होते हैं? बेसिलस थुरिनजिएसिस। क्या? बेसिलस थुरिनजिएसिस। हाँ बेसिलस थुरिनजिएसिस। क्या? बेसिलस थुरिनजिएसिस। बेसिलस थुरिनजिएसिस। एगो तो बेसिलस हो गइल, बेसिलस थुरिनजिएसिस। बेसिलस थुरिनजिएसिस। पूछ दी कि क्या काला? पूछ दी ताला क्या काला कि परजीनी फसल तैयार करने में कौन जीवाणु का उपयोग किया जाला? बेसिलस थुरिनजिएसिस। पूछी कि नमक जीवाणु ऐसे फसलों को मन चाहे गुणों को विकसित किया जाता है, यानी क्वेश्चनों विकसित कर सकता रहा जिससे पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। ठीक ना? पहला परजीनी फसल हो गई टमाटर। अभी तक परजीनी फसल में आलू टमाटर मक्का चावल सब हो गए। तो गोल्डन राइस कोना विटामिन के चलते ज्यादा होला? विटामिन ए। विटामिन ए मतलब पीलापन कैसे होला? बीटा कैरोटीन के चलते। पूछ दी कि गोल्डन राइस के जौन बा पीला रंग के क्या चलते होला? बीटा कैरोटीन के चलते। पूछ दी ताला क्वेश्चन कि बीटा क्या कहला? गोल्डन राइस का पीला रंग कैसे? बीटा कैरोटीन के चलते होता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहा जाला? साइलो कहा जाता है। छोड़ दो ना था कुछ ना। फसल के कीट को कम करना, बचाव करना धमक करता है। छोड़ो। जीवाणु एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को जल ऑक्सीकरण की उपस्थिति में संभव नहीं है। भविष्य में वैज्ञानिक जैसे तत्व साइज फसलों का उत्पादित करना प्रयास किया जाता है। रेशम कीट पालन के रेशम कीट पालन इंग्लिश में क्या कहा जाला? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन एक इंग्लिश में क्या कहा जाला? सेरीकल्चर। क्या कहा जाला? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का इंग्लिश में कहा जाला? सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन कौन पौधे से पर किया जाता है? शहतूत पौधे के पत्ती पर किया जाता है। शहतूत पे कथी पे? शहतूत पे। चल बता विष्णु की क्या नाम है? कौन है? पराजीनी फसल। पराजीनी फसल जौन बा कोना जीवाणु के चलते होला? कौन हो? बेसिलस थुरिनजिएसिस। बेसिलस थुरिनजिएसिस। बेसिलस थुरिनजिएसिस। बेसिलस थुरिनजिएसिस। पूछ दी रुक तारा ले कि रेशम कीट अंडा लरवा क्या कहला? प्यूपा वयस्क
अच्छा एक तो आओ सुनो, रेशम कीट शहतूत के पौधे खाकर रहते हैं और रेशम बनाते हैं। पहले ये थी रही क्या कहला रेशम कीट रेशम कीट जौन बा कौन चीज के पत्ते खा ले सो? शहतूत के पत्ते खा ले सो और काफी रेशम बनाते हैं। ए, रेशम कीट शहतूत के पत्ते पर अंडा देते हैं, ठीक है, और अंडा लार्वा में प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। प्यूपा अपने चारों ओर एक कवच बनाता है जिससे कवचवा का नाम क्या है? कवच बनाता है जिससे क्या कहते हैं? कैकून कहते हैं। इसी कैकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेशम का निर्माण किससे कौना स्तर से होता है? पीपा स्तर पर करता है। रेशम रासायनिक रूप से क्या होता है? प्रोटीन। विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। बिहार में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? भागलपुर। झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? चाईबासा। क्या बता? चाईबासा। क्या होता है? क्या होता है? पूछ दी कि रेशम पूरा विश्व में रेशम का उत्पादन कहाँ होला? चीन में। भारत में कहाँ होला? कानपुर। बिहार में कर्नाटक में। बिहार में कहाँ होला? भागलपुर में। झारखंड में कहाँ होला? चाईबासा में। कहाँ? भारत में कर्नाटक में मधुमक्खी पालन हवा। कौन पालन? एक के एपी कल्चर इंग्लिश में कह जाला। सेरिकल्चर क्या कह जाला? रेशम कीट पालन। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी आपस में संवाद के लिए फेरोमोन नामक रसायन का उपयोग करता है। मधुमक्खी की भाषा जोन कौन बा? नृत्य। इसका पता क्लिक करवा कैरोल वन फ्रिस। चलो ना एक जाओ। एक मधुमक्खी के छत्ते में कौ प्रकार के मधुमक्खी पाया जाला? 3 प्रकार। कौन कौन? नो मादा एगो नपुंसक और तो होगा बेटा पहिल का रानी होली, एगो ड्रोन हो गए, एगो श्रमिक हो गए। रानी हो गई मादा, अंडा दिहर। हाँ नर इनका प्रजनन कैल, प्रजनन में इनका काम कर श्रमिक। इन नपुंसक हो मध में प्रजनन कर दे। चलो ये बताओ चल से कि जोन मधुमक्खी बड़ी सो छाता में को प्रकार बड़ी सो? कौन कौन? जल्दी बोल। पहला बेटा रानी, रानी, दूसरा बेटा ड्रोन, ड्रोन, तीसरा का परिश्रम। श्रमिक। श्रमिक काम का श्रमिक का काम है जैसे कि कूलर पे से चूस के ले आई मधु खेती करी। बताओ ड्रोन का काम का है? ड्रोन के ये 3 नंबर में पैदा होना पड़ेगा, प्रजनन में सहायक दे। और ये रानी काम कर दे, अंडा दे। चलो तीनों तो हो गए। अब बताओ मधुमक्खी जोन भी है शहद काथी से प्राप्त कर ले? मकरंद से। काथी से कर ले? मकरंद से। काथी से कर ले? जोन मधुमक्खी भी है काथी से शहद प्राप्त कर ले? काथी से कर ले? सबसे मीठा शर्करा कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। शहद में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते का प्राकृतिक मोम प्राप्त किया जाता है। जोन एपिस मेलिफेरा भी है कौना देश में रहने वाला मधुमक्खी है? इटली में। इटली में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ बा? राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ बा? पुणे में बा। अभी बताओ मकरंद। मकरंद का शहद प्राप्त कर लेके मकरंद से मधुमक्खी। अब केचुआ पालन के इंग्लिश में क्या कहल जाला? वर्मी कल्चर। केचुआ के इंग्लिश में सेरिकल्चर क्या कहल जाला? रेशम कीट। और ये कौन है? एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालचर। एपी कल्चर सेरिकल्चर रेशम कीट। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। और इससे एपी कल्चर और हई का पड़तन जाओ केचुआ पालन वर्मी कल्चर। पूछ दी कि खेत के भुरभुरा के करला? किसान के मित्र क्या कह जाला? केचुआ कह जाला। केचुआ होला N2 और H2O की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाला। नाइट्रोजन ऑक्साइड के केचुआ के मल से कौन सी बनावल जाला?
वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। कौन सी बनाता है? जिससे यूरिया पोटास प्रचुर मात्रा में होती है। यूरिया फास्फोरस और पोटास प्रचुर मात्रा में होता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट के उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। केचुआ किसान का मित्र केचुआ सहायता में कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। पूछ दी कि मांस वाली मुर्गी का कहा जाला? बॉयलर। क्या कहा जाला? बॉयलर। अब अंडा वाली मुर्गी का कहा जाला? लेयर थॉस। क्या कहा जाला? अंडा वाले मुर्गी के लेयर थॉस और मांस वाली मुर्गी के बॉयलर। ब्रोयर। अच्छा लेयर्स। अंडा दी खाली लेयर्स। चलो रसोई कचरे के खाद में बदलने का सही करो, गड़े के तर में छोड़ा। मोती पालन की इंग्लिश में क्या कह जाते हैं? पीरल कल्चर। जैसे मोती कल पढ़ले जा कोना चिले नहीं पाए, एगो सूक्ष्म जीव तैयार होता है। पोरीफेरा संकेत जीव रहा है। एमे सीप वैज्ञानिकों तरीके से सीप का पालन मोती पालन कहलाता है। ठीक ना? सभी मोलस्का संघ के प्राणी। क्वेश्चन हो मोलस्का। सीप कौन संघ के प्राणी हो? मोलस्का संघ के। सीप बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे मधुमक्खी पालन के एपीकल्चर, रेशम कीट के सेरीकल्चर, मत्स्य पालन के पिसीकल्चर, उद्यानिक कृषि के हॉर्टिकल्चर और फूलों खेती के फ्लोरिकल्चर। पूछ दी कि तंबाकू के खेतों में पाई जाती है कौन चीज? अरोम्बेकी खरपतवार। अरोम्बेकी खरपतवार कौन खेती में पाया जाला? गेहूं के छोटे पौधे को क्या कहा जाता है? हरा खून कहा जाता है। जर्सी तथा ब्राउन कौन नस्ल है? केकर गाय का? विदेशी गाय के नस्ल है। पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन पशुपालन कहलाता है। अपशिष्ट जल का उपचार बायोगैस किचड़न दोनों में। मुर्गी पालन में अंडा चिकन मांस का उत्पादन होता है। मुर्गी पालन में कौन कौन चीज के? अंडा के और चिकन मांस का उत्पादन कर जाला। 7:39 होगा। थोड़ा ढाई लो। पूछ दी कि 5 जगत में आज पादप समूह पढ़ेगा। क्या पूछ पढ़ेगा? पादप समूह। ना एकरा के आज आधा पढ़बन हो तबे जाके अभी विकास पढ़े के बाद काल तक एकरा में का संसुक अनुवांशिकी। चलो पादप जगत में थोड़ा पढ़ ले, फिर से कल आएंगे रिवीजन हो जाएगा। चलो पादप जगत को 5 जगत में किसने बांटा है? RH विकेटर। पादप जगत के निकल मत ले। पूछ दी कि विज्ञानी जंतु पादप के नहीं कहत ई जंतुओं नहीं क्या कला यानी कि पूरा संसार के 5 जगत में के बटले बा RH विकेटर। जब पादप जगत कहीं कि पादप के 5 जगत में के बटले बा तो बगल बड़े अगस्टक इकोलर के अगस्टक इकोलर के बटले बा कह दी कि आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विकेटर को 5 जगत का वर्गीकरण कहता है। पूछ दी कि 5 जगत में वर्गीकरण क्या कहले बा? विकेटर। उसलिए आधुनिक जीव विज्ञान के जनक के बा ना सॉरी पूछ दी आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विकेटर को दिया गया है। ठीक बात नहीं जाना। कौन कौन 5 को बटले बड़े? मोनेरा प्रोटिस्टा पादप को जंतु। मोनेरा में कोष की एक कोष की बहु कोष की है एक कोष की है 100 पोषी की पर पोषी 100 पोषी विषम पोषी दोनों। में कौन कौन आवेला? बैक्टीरिया आवेला माइक्रोप्लाज्मा। जैसे प्रोटोजुआ संघ के कौन कौन आवेला सजीव? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, लिस्मेनिया,
यूग्लिना भइल लिस्मिनिया भइल ठीक नु तो एकरा में बैक्टीरिया संग के जितना बड़े नु बैक्टीरिया कोने में है मोनेरा में कोने में मोनेरा में आप प्रोटोजुआ संग के जितना बड़े कोने में है प्रोटिस्टा में प्रोटोजुआ संग के प्रोटिस्टा में आए में कौन वाले मोनेरा में जिससे एकरा माइक्रोप्लाज्मा बा बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा का हटे बैक्टीरिया हटे मोनेरा में एकरा में एक कोशिकीय हो गिलन ठीक एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक हो गिलन ठीक स्वपोषी विषमपोषी दोनों हो गए चलो खत्म अब बताओ प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा कौन है एक कोशिकीय की बहु कोशिकीय एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और स्वपोषी की विषमपोषी दोनों पोषी स्वपोषी विषमपोषी दोनों अब बताओ एकरा में कौन आवेला प्रोटोजुआ संघ के नाम था दो अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना प्लाज्मोडियम सब आवेला में प्लाज्मोडियम आवेला ओमे प्लाज्मोडियम ना माइक्रोप्लाज्मा हो पैरामीशियम लिस्मानी सब आता है चलो कवक कवक एगो फंगी हो गई एकरा के आगे मिली हमनी के यो बहु कोशिकीय है यूकैरियोटिक है एकरा के आगे पढ़ जाए चलो पादप पादप के 5 जगत में के बटले रहा अगस्टक इकोलर के बटले बा अगस्टक इकोलर के बटले बा अगस्टक इकोलर के बटले बा के बटले बा कोलर के बटले बा अगस्टर आ 5 जगत का वरी कोनो के कहले बा आदेश विकेट कर आ ई के पादप जगत के 5 भाग में के बटले बा अगस्टक ई कोलर चलो अब बताओ पादप बहु कोशिकीय है कि एक कोशिकीय है बहु कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है स्वपोषी होता है कि विषमपोषी स्वपोषी होता है अब और जंतु सॉरी पादप 5 गुना जंतु 5 भाग में कौन हाँ सॉरी जंतु के 5 भाग में के बटले बा अगस्टक इकोलर जंतु के 5 भाग में के बटले बा इकोलर 5 जगत में बटा है कौन कौन 5 जगत चलो जंतु एनिमल पढ़म जानो हमनी के तमिल अगस्टक इकोलर शंभु अच्छा सॉरी ई 5 जगत पादपे जगत के 5 जगत में बटले बा पादपे के 5 जगत में बटले बा ना इमे पहले ऊपर पादप देले ओकर बाद नीचे जंतु देले ओकर बाद पादप जंतु के बारे में पादपे के बारे में कहले बा तो पादपे के 5 भाग में के बटले बा अगस्टक इकोलर ठीक बा जा अब 5 जगत में पहले पादप के 2 भाग में बटला अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद जैसे आवृत बीजी और अनावृत बीजी एगो जिम्नोस्पर्म एगो एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या कहल जाला आवृत बीजी आ जिम्नोस्पर्म के अनावृत बीजी के नग्न बीजी वगैरह के चलो आवृत बीजी अनावृत बीजी पहले आवा अनावृत बीजी में क्या करना होला बिया तो सब पहले तो जड़ तना बीज कुछ ना हो अनावृत बीजी में ठीक नो जैसे अपुष्पोद्भिद पादप जगत का वैसा समूह जिसमें पुष्प नहीं होता है जो ना पुष्प ना वाला अपुष्पोद्भिद चाहे अपुष्पोद्भिद कह जाला अच्छा पादप जगत पर 2 प्रकार अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद अपुष्पोद्भिद 3 प्रकार ब्रायोफाइटा थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा कौन थाइलोफाइटा जोन पुष्पोद्भिद बाई को प्रकार के 2 प्रकार के एगो आवृत बीजी जो के जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज जो रखे एंजियोस्पर्म ऐसे बात पहले ही ऊपर कह दे चलाओ अपुष्पोद्भिद एकरा में पुष्प पाओ जाला ना पाओ जाला एकरा विकसित ना होला चलो लक्षणों के आधार पर पुष्पोद्भिद पादप समूह में 3 भाग में बांटा गया जैसे थाइलोफाइटा हुआ थाइलोफाइटा
काल पढ़ल जाइए बेकरा का। फाइल फाइल ढेर लगा जैन साथियों, कल मिलते हैं इसी चैप्टर में आगा। बाय।